सीताराम जय सीताराम 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 जय सीताराम जय सीताराम 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 जय सीताराम जय जय सिया राम जय जय हनुमान जय सिया राम जय जय हनुमान गौरी शंकर राधे श्याम जय जय सिया राम जय जय हनुमान जय सिया राम जय जय हनुमान गौरी शंकर राधे श्याम जय जय सिया राम जय जय हनुमान गौरी शंकर जय जय सिया राम जय जय हनुमान गौरी शंकर राधे श्याम श्री कच्चा बाबा सीताराम श्री जीत बाबा सीताराम श्री हरि बाबा सीताराम जी बाबा सीताराम जी बाबा सीताराम श्री बाबू सीताराम विद्यार्थी बाबू सीताराम जय राम जय जय हनुमान गौरी शंकर राधे जय जय सिया राम जय जय हनुमान गौरी शंकर राधे श्याम जय जय सिया राम जय जय हनुमान। प्रेम से बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय। जनक नंदिनी सीता माता की जय। वीर बजरंग बली की जय। पवन पुत्र हनुमान की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय सीताराम जय जय सीताराम जय जय सीताराम। जय जय सीताराम। होहि विप्र बस कवन विधि कहूँ कृपा करिसो। तुम तज दीन दयाल निज हितु न देखूँ कोय। सियावर रामचंद्र शंकर दिवजो। मंगल भवन मंगल हारी गवहु सुदशरथ अजर बिहारी। उमा सहित जहि जपत पुरारी। जय सिया राम जय जय हनुमान गौरी शंकर जय। राजा कह रहलखिन है वो जे कपटी मुनि हले वो कह दलखिन कि तुम बस ये करो कि ब्राह्मण को छोड़ के ब्राह्मण के श्राप से डरो तो तुम्हारा अहित नहीं हो सकता है। तुमको ब्रह्मा विष्णु भी नहीं मार सकते हैं। और एक बात दूसरा बात ये भी सुन लो कि तुम हमसे मिले हो ये बात किसी को नहीं बताना। ये अगर 7वां कान में पहुंच गया तो तुम्हारा मृत्यु हो जाएगा। 2 चीज बता दिए हैं कपटी मुनि। तब कपटी मुनि के बाद अब वो कह रहे हैं
वो ब्राह्मण किस प्रकार से बस में हो सकते हैं। राजा कह रहे तो अब ये बताइए कि ब्राह्मण को कैसे खुश करें। ये बात तो हम अब पचा लेंगे, लेकिन अब ब्राह्मण को ही खुश करना है तभी हम बच पाएंगे, तो ब्राह्मण को ही खुश करना है। वो ब्राह्मण किस प्रकार से बस में हो सकते हैं, कृपया कह के वह भी बताइए। हे दीन दयालु, आपको छोड़कर और किसी को मैं अपना हितु नहीं देखता। सुनो निर्प विविध जतन जग माही, कष्ट साध्य पुनि होहि कि नाही। अहि एक अति सुगम उपाय, तहाँ परंतु एक कठिनाई। तपस्वी ने कहा, हे राजन सुनो, संसार में उपाय तो बहुत है, पर वो कष्ट साधक है, बड़ी कठिनता से बनने में आते हैं, और इस पर भी सिद्ध हो या ना हो उनकी सफलता निश्चित नहीं है। हाँ, एक उपाय बहुत सहज है, परंतु उसमें भी एक कठिनता है। मम अधीन जुगत नृप सोई, मोर जाब तब नगर न होई। आजु लगे अरु जब ते भयऊं, कहूं काहू के गृह ग्राम न गयऊं। हे राजन, वह युक्ति तो मेरे हाथ में है, पर मेरा जाना तुम्हारे नगर में हो नहीं सकता। जब से पैदा हुआ हूँ तब से आज तक मैं किसी के घर अथवा गांव नहीं गया। जाओ न जाऊं तब होई अकाजू, बना आई असमंजस आजू। सुनी महिष बोले मृदु बानी, नाथ निगम असी नीति बखानी। परंतु यदि नहीं जाता हूं तो तुम्हारा काम बिगड़ता है। आज यह बड़ा असमंजस आ पड़ा है। यह सुनकर राजा कोमल वाणी से बोला, हे नाथ, वेदों में ऐसी नीति कही गई है कि बड़े स्नेह लगुन पर करही, गिरि निज सिरन सदा तृण धरही। जलधि अगाध मौलि बह फेनु, संतत धरन धरत सिर रेणु। बड़े लोग छोटों पर स्नेह करते ही हैं। पर्वत अपने सिरों पर सदा तृण घास को धारण किए रहते हैं। अगाध समुद्र अपने मस्तक पर फेन को धारण करता है, और धरती अपने सिर पर सदा धूलि को धारण किए रहती है। अस कही गए नरेश पद, स्वामी हो कृपाल। मोहि लगी दुख सहन प्रभु, सज्जन दीन दयाल। सियावर रामचंद्र शंकर जी भजो, मंगल भवनय मंगलहारी। प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी, सहित जहि जपत पुरारी। जय सिया राम जय जय हनुमान, गौरी शंकर राधे श्याम। ऐसा कहकर राजा ने मुनि के चरण पकड़ लिए और कहा, हे स्वामी, कृपा कीजिए, आप संत हैं, दीन दयालु हैं, अतः हे प्रभु, मेरे लिए इतना कष्ट अवश्य सहिए। जान निरपहि आपन आपन आधीन, बोला तापस कपट प्रवीण। सत्य कहूँ भूपति सुनु तोहि, जग नाहिन दुर्लभ कछु मोहि। राजा को अपने अधीन जानकर कपट में प्रवीण तपस्वी बोला, हे राजन सुनो, मैं तुमसे सत्य कहता हूँ, जगत में मुझे कुछ भी दुर्लभ नहीं है। अवश्य काज मैं करी हूँ तोरा, मन तन वचन भगत तै मोरा। जोग जुगत तप मंत्र प्रभाव, फलहि तबहि जब करिए दुराऊ। मैं तुम्हारा काम अवश्य करूंगा, क्योंकि तुमने मन, वाणी और शरीर तुम तीनों से मेरे भक्त हो। पर योग, युक्ति, तप और मंत्र का प्रभाव तभी फलीभूत होता है जब वो छिपा कर किए जाते हैं। जो नरेश मैं करऊं रसोई, तुम परुसहु मोहि जान न कोई।
अन्न जो सोई जोई भोजन करई, सोई सोई तब आयुष अनुसरई। हे नरपति, मैं यदि रसोई बनाऊं और तुम उसे परोसो और मुझे कोई जानने ना पावे, तो उस अन्न को जो जो खाएगा सो सो तुम्हारा आज्ञाकारी बन जाएगा। कपटी मुनि कारलखिन। पुनितिन के गृह जे वहीं जो, तब बस होई भूप सुनु सो। चाय उपाहि रचहु नृप एहु, संबत भारी संकल्प करेहु। यही नहीं, उन भोजन करने वालों के घर भी जो कोई भोजन करेगा, हे राजन सुनो, वह भी तुम्हारे अधीन हो जाएगा। हे राजन, जाकर यही उपाय करो और वर्ष भर भोजन कराने का संकल्प कर लेना। नित नूतन द्विज सहस सत, बरहु सहित परिवार। मैं तुम्हारे संकल्प लगी, दिन ही करीब जन बार। सियावर रामचंद्र शंकर जी भजो, मंगल भवन मंगल हारी। प्रभु दशरथ अजिर बिहारी, उमा सहित जहीं जपत पुरारी। जय सिया राम जय जय हनुमान, गौरी शंकर राधे श्याम। नित्य नए 1,00,000 ब्राह्मणों को कुटुंब सहित निमंत्रित करना। मैं तुम्हारे संकल्प के काल अर्थात 1 वर्ष तक प्रतिदिन भोजन बना दिया करूंगा। 1,00,000 ब्राह्मण के प्रतिदिन, नित्य नए 1,00,000 ब्राह्मण को। एही विधि भूप कष्ट अति थोड़े, होई हहि सकल विप्र बस तोड़े। करी हहि विप्र होम मख सेवा, तेहि प्रसंग सहजे ही बस देवा। हे राजन, इस प्रकार बहुत ही थोड़े परिश्रम से सब ब्राह्मण तुम्हारे बस में हो जाएंगे। ब्राह्मण हवन यज्ञ और सेवा पूजन करेंगे तो उस प्रसंग संबंध से देवता भी सहज ही बस में हो जाएंगे। और एक तो ही कहूँ लखाऊ, मैं यही भेष न अब काऊ। तुम्हारे उपरोहित कहूँ राया, हरियाणब मैं करी निज माया। मैं एक और पहचान तुमको बताए देता हूँ कि मैं इस रूप में कभी न आऊंगा। हे राजन, मैं अपनी माया से तुम्हारे पुरोहित को हर लाऊंगा। तप बल ते ही करी आप समाना, रखी हूँ यहाँ बरस परवाना। मैं धरिता सुबेश सुनु राजा, सब विधि तोर सवारव काजा। तप के बल से उसे अपने समान बनाकर 1 वर्ष तक यहीं रखूंगा। और हे राजन सुनो, मैं उसका रूप बनाकर सब प्रकार से तुम्हारा काम सिद्ध करूंगा। गए निसी बहुत शयन अब कीजय, मोहि तो ही भूप भेंट तीन तीजय। मैं तप बल तो ही तुरत समेता, पहुँचे हूँ शोभ तही ताहि निकेता। हे राजन, रात बहुत बीत गई, अब सो जाओ। आज से तीसरे दिन मुझसे तुम्हारी भेंट होगी। तप के बल से मैं घोड़े सहित तुमको सोते ही में घर पहुंचा दूंगा। तप के बल से मैं तुमको घोड़े सहित सोते में ही घर पहुंचा दूंगा। मैं आयुब सोई भेष धरी, पहचाने हूँ तब मोही। जब एकांत बोलाई सब, कथा सुनावहूँ तो ही। सियावर रामचंद्र शंकर जी भजो, मंगल भवन मंगल हारी। गवहु
दशरथ अजिर बिहारी, उमा सहित जहीं जपत पुरारी। जय सिया राम जय जय हनुमान, गौरी शंकर। मैं वही पुरोहित का भेष धर कर आऊंगा। जब एकांत में तुमको बुलाकर सब कथा सुनाऊंगा, तब तुम मुझे पहचान लेना। शयन कीन्ह नृप आयुष मानी, आसन जाय बैठ छल ज्ञानी। श्रमति भूप निन्द्रायति आई, सो किमि शोभ सोच अधिकाई। राजा ने आज्ञा मानकर शयन किया और वह कपट ज्ञानी आसन पर जा बैठा। राजा थका था, उसे खूब गहरी नींद आ गई, पर वह कपटी कैसे सोता, उसे तो बहुत चिंता हो रही थी। कैसे पहुंचे थे? काल हेतु निशिचर तह आवा, जेहि सुकर हुए निरपहि बुलावा। परम मित्र तापस कृप के निप केरा, जानहि सो अति कपट घनेरा। उसी समय वहाँ काल केतु राक्षस आया, जिसने सुअर बनकर राजा को भटकाया था। वह तपस्वी राजा का बड़ा मित्र था और खूब छल प्रपंच जानता था। तेहि के सत सुत अरु 10 भाई, खल अति अजय देव दुखदाई। प्रथम ही भूप समर सब मारे, विप्र संत सुर देखी दुखारे। उसके 100 पुत्र और 10 भाई थे, जो बड़े ही दुष्ट, किसी से न जीते जाने वाले और देवताओं को दुख देने वाले थे। ब्राह्मणों, संतों और देवताओं को दुखी देखकर राजा ने उन सबको पहले ही युद्ध में मार डाला था। तहीं खल पाछिल बायुर संभारा, तापस नेर्प मिली मंत्र विचारा। जेहि रिपु छल सोई रचन हूँ पाऊ, भावी बस न जान कछुराऊ। उस दुष्ट ने पिछला बैर याद करके तपस्वी राजा से मिलकर सलाह विचार की, षड्यंत्र किया और जिस प्रकार शत्रु का नाश हो वही उपाय रचा। भावी यश राजा प्रताप भानु कुछ भी समझ ना सका। रिपु तेजसी अकेले अपी, लघु करि गनहु न ताहु। अजहु देत दुख रवि सही, सिर अब से सितराहु। सियावर रामचंद्र शंकर जी भजो, मंगल भवन मंगल हारी। प्रभु दशरथ अजिर बिहारी, उमा सहित जहीं जपत पुरारी। जय सिया राम जय जय हनुमान, शंकर राधे श्याम। तेजस्वी शत्रु अकेला भी हो तो उसे छोटा नहीं समझना चाहिए। जिसका सिर मात्र बचा था वह राहु आज तक सूर्य चंद्रमा को दुख देता है। प्रेम से बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय। जनक नंदनी सीता माता की जय। पवन पुत्र हनुमान की जय।